हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। शुरू जिंदा उस खुदाए वाहद व बरहक के कादर और जलाली नाम में जिसके कब्जा कुदरत में मेरी और आप सबकी जान है। वेलकम टू ऑल सब्सक्राइबर, अजीज भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मसीह यीशु में आप सबकी सुलेमान बादशाह की किताब है। और खुदा का बंदा सुलेमान बादशाह जो था उसे खुदा ने हिकमत और मार्फत से मामूर दिल अता किया, और उसी हिकमत और मार्फत से खुदावंद के बंदा मुकद्दस सुलेमान बादशाह ने जहां पर उसने दुनियावी चीजों को दरियाफ्त किया, आसमान और जमीन को दरियाफ्त किया, उसी तरह उसकी जिंदगी में रूहानी तौर पर भी बड़े तजर्बात हुए। और खुदावंद का बंदा मुकद्दस सुलेमान बादशाह जो है, जब हम उसकी मिसाल की किताब पढ़ते हैं, जब वाइस की किताब पढ़ते हैं, जब गज़ल गज़लात की किताब पढ़ते हैं, तो हमें ये बात पता चलती है कि मुकद्दस सुलेमान बादशाह जो है वो तजर्बाकार शख्स था। वो कोई अनमिच्योर नहीं था, बल्कि रूहानी तौर पर वो बड़ा मिच्योर शख्स था। गो के एंड पे जाके उसने एक ऐसा स्टेप लिया जो कि आप भी खुदा के पाक कलाम में से पढ़ते हैं या सुना भी होगा या पढ़ा होगा, लेकिन इसके बावजूद वो मामला एक अलग है। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से आज इस आयत मुबारका को हम देखते हैं। खुदावंद के बंदा मुकद्दस सुलेमान बादशाह ने ये बात बयान की है कि जब मुराद बर आती है, जब मुराद बर आती है तो जी बड़ा खुश होता है। लेकिन आगे लिखा हुआ है, पर बदी को तर्क करने से अहमक को नफरत है। अब मुराद का बर आना, हर इंसान के दिल में बड़ी ख्वाहिशात पाई जाती हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तो हर इंसान जो है वो अपने दिल में ढेरों ख्वाहिशें पाल के बैठा होता। बड़ी बड़ी इंसान की दिली मुरादें होती हैं। तो अब हर इंसान ये चाहता है कि मेरी ये दिली मुराद पूरी हो जाए। और खुदा का बंदा ये कहता है कि जब मुराद बर आती है, जब दिली मुराद पूरी हो जाती है, तो जी तो बड़ा खुश होता है। लेकिन बदी को तर्क करने से अहमक को नफरत है। तो खुदावंद के कलाम में खुदा का जो असूल कायदा है, कलाम खुदा में लिखा है कि तो अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे, खुदावंद पर तवक्कल कर। और फिर लिखा है कि बस तू खुदावंद में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की सब मुरादें पूरी करेगा। अब ये मुरादें, अगर कोई चाहता है कि मेरी दिली मुराद पूरी हो जाए या मेरे दिल की मुरादें पूरी हो जाए, तो उसका फार्मूला खुदा का कलाम बताता है। खुदा का कलाम जो है वो ये फार्मूला बताता है कि बस खुदावंद में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अगर खुदावंद से मुरादें पूरी करवानी है जो लीगल तरीका है, जिसमें खुदा को कोई एतराज नहीं होगा, खुदा का कलाम जो है वो आपके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, खुदा का कलाम जो है वो आपको कटहरे में लाकर खड़ा नहीं करेगा, अगर इस तरीके से करना है तो खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि फिर खुदावंद में मसरूर रहना पड़ेगा। क्लियर है जी? तो अगर कोई खुदावंद में मसरूर रहेगा तो लिखा हुआ है कि फिर ईमान के साथ इस बात को कबूल करे। लिखा हुआ है कि खुदावंद तेरे दिल की सब मुरादों को पूरा करेगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, अगर लीगल तरीके से दिल की मुरादें पूरी करनी है तो फिर तो ये तरीका कि साथ साथ खुदावंद में भी मसरूर रहे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मुकद्दस कलाम में लिखा हुआ है। नए अहदनामा में रसूलों के बारे में लिखा हुआ है कि वो रात दिन दुआ करने में मशगूल रहते थे, वो खुदा में मसरूर रहते थे। ठीक है, तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक अगर हम खुदा में मसरूर रहेंगे, मशगूल रहेंगे, तो दिल की मुरादें डेफिनेटली खुदा पूरी करता है। आज नहीं तो कल। अगर देर सवेर होती है तो वो भी हमारी अपनी कमी बेशी की वजह से, अपनी जाती कमजोरियों की वजह से। हम अपनी दिली मुरादों के सामने खुद जो है वो एक ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं, अपनी बातों के जरिया, अपने कामों के जरिया, अपने चाल चलन के जरिया। तो लिहाजा कोशिश हमें ये करनी है कि ये सारे मामलात जो हैं वो क्लियर करें और फिर खुदावंद पर तवक्कल करके देखें कि खुदा हमारे दिल की मुरादें पूरी करता है या नहीं करता। तो डेफिनेटली
कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि खुदा के पास आने वाले को चाहिए कि वो ईमान लाए कि खुदा मौजूद है और वो अपने तालबों को बदला देता। लेकिन अगर लीगल तरीके से मुरादें पूरी करनी है तो खुदा का कलाम क्या बताता है? खुदा का कलाम यहां पर ये कह रहा है कि अहमक को बदी तरक करने से नफरत है। लीगल तरीके से अगर करना है तो फिर खुदा का कलाम ये बताता है कि बदी को भी तरक करना पड़ेगा, कि अपने काम बंदा वहीं पे रखे, अपने सारे मामला तो वैसे ही रहें, और खुदा से बंदा उम्मीद रखता है कि मेरे दिल की मुरादें पूरी करे, तो कैसे होगा? तो ये अनलीगल तरीका है। लीगल तरीका जो है ना वो यही है कि हम खुदा में मसरूर रहें, खुदा में मशगूल रहें, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हमारा ध्यान जो है उस शरीयत की किताब पे लगा रहे। तो लिखा हुआ है कि फिर तू खूब कामयाब होगा और इकबालमंदी की राह भी तुझे नसीब होगी। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद आपको इस पाक कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।